हमारे बुजुर्गों की दुआएं, हमारे माँ और बहनों की दुआएं साथ लेकर हम ये लड़ाई अकेले लड़ने के लिए निकले हैं। मैं यकीन मानिए आज जो महाराष्ट्र के अंदर माहौल देख रहा हूं, कभी किसी ने तसव्वुर नहीं किया था, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हैदराबाद की एक जमात जिसका एकलौता एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जिनके बारे में लोग मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि एकलौता एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जिंदगी भर एक ही एमपी इनका रहेगा, हैदराबाद के बाहर ये जमात जाएगी नहीं। आज हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर चले जाइए, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के नगर परिषद का इलेक्शन आया, बहुत मेहनतें सभी लोगों ने मिलकर की और आज छोटे छोटे से शहरों के अंदर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवारों को वहां से जिताया। कभी किसी ने सोचा नहीं कि कारंजा जैसे मुकाम पर वहां पर हमारा मेयर जाकर बैठेगा, नगर अध्यक्ष बनकर बैठेगा वहां पर, लेकिन यह भी मुमकिन हुआ आप लोगों की दुआओं की वजह से। हम बिहार गए तो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे, लोग कहते थे कि ये बिहार में मजलिस क्यों आई है। ये सवाल उठाया जाता था कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि हैदराबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी बिहार के अंदर क्यों आए हैं, उन्हें यहां पर कौन वोट देने वाला है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने, राहुल गांधी ने तक ये कह दिया था कि असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद में ही रहे, हैदराबाद में ही अपनी बिरयानी खाए, बिहार में आने की जरूरत नहीं है। हमने उनसे ये कहा कि वो तो हमारा भाई है, हैदराबाद से आ रहा है, तो आपको इतनी तकलीफ हो रही है। आपके मम्मी तो इटली से आए थे, हमने कुछ कहा था क्या उसके बारे में? वो वहां से आकर हुकूमत कर सकते हैं, यहां पर आकर राजनीति कर सकते हैं। देखिए, मैं ऐसे नौजवानों की बहुत कदर करता हूं। यही वो नौजवान है जिन्होंने मजलिस को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। हम सलाम करते हैं ऐसे नौजवानों का जो दीवानगी और शिद्दत से, अपने कायदों से, अपने पार्टी से मोहब्बत करते हैं। तो मेरे भाई, उस वक्त हमने उनसे ये कहा था कि हम नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीते, लेकिन हमारे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। अकड़ इतनी थी, घमंड इतना था कि कहते थे कि नहीं, मजलिस को यहां पर कोई साथ ही नहीं देगा। अल्हम्दुलिल्लाह